ब्रिज मैंने लास्ट टाइम भी इधर आया था फ्रैंकफर्ट में तो देखा था। इसको लव ब्रिज भी कहते हैं जी। लॉक शॉक लगे हुए हैं। आप भी अपने किसी चाहने वाले का लॉक लगाएं और चाबी फेंकें दरिया में, क्योंकि उसके बाद आपको उस लॉक से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। इसके साथ वहाँ पे मेरे ख्याल में एक मार्केट थी, मैं अभी अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा है। अब बड़ी ओपन और बड़ी मज़े की मार्केट थी। हाँ ये जनाब इनकी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स और चर्च। यहाँ से जनाब ये इसकी एंट्रेंस है। ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं। वी हैव टू गो फ्रॉम अप या बेटर बट या अभी कैन या एंड देन वी थ्रो द की इन द वाटर। तो ये देखें जी, लोगों ने लॉक लगाए हुए हैं। कई मेरे भरा तो यहाँ आके वो ये ढूंढ रहा था मैं लॉक। कोई अपनी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ही अन्य हुआ था तो इस तरह का भी लॉक लगाया है। और उसने कुछ और लोगों को भी फैसिलिटेट किया। ये शायद बच्चों के लिए है कि ये बीबी मिलेगी तो इतने बच्चे भी होंगे। लोग आते हैं जी यहाँ वीडियो शूडियो बनाते हैं। हम भी चलो आ गए इस बहाने। लास्ट टाइम भी मैं आया था, मुझे याद है इस ब्रिज का। सो मेरे कज़न जो हैं वो भी अपनी मेमोरीज़ में उसी लॉक की फ़ोटो बना रहे हैं। लोगों ने खैर नाम शाम भी लिखे हुए हैं। और ये एलेक्स है, सुल्तान है, माइकल है, अनीता है एंड हमायूं नहीं पता नहीं हनीमून क्या है। ये तो खैर लॉक की स्पेशल इस तरह का डिज़ाइन हुआ है। और लव ब्रिज है जी, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, लेके जाएंगे कि नहीं, बट एक अट्रैक्शन है। लोग फ़ोटो शोटो खींच रहे हैं। तो हम भी देखते हैं ये शाम में, अगर आज इनकी बुकिंग मुझे मिली ना इन क्रूज़ की, एक दिन पहले बुक कराने होते हैं, तो फिर इस पे एक विज़िट करेंगे। ये जनाब इनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। और मैं अभी जब होटल में था तो यही सोच रहा था कि लास्ट टाइम मैं किधर गया था। तो चलते चलते लकीली मैं उधर ही आ गया हूँ। चर्च हैं जी उनकी बड़े खूबसूरत। और चूँकि वेदर बहुत ही कमाल है, इस चक्कर में आवाम भी जो है वो अच्छी खासी आई हुई है। भाईजान भी ज़रा फ़ोटो खींचने लगे जो। तो टलियाँ बज गई हैं। और यार यूरोप का वेदर जो है ना वो वाकई हम जैसे दुबई और पाकिस्तान वालों को जो है ना वो काफ़ी फैसिनेट करता है। और पतझड़ का मौसम है, पतझड़ ही है मेरे ख्याल, पतझड़ ही है जी। फ्रैंकफर्ट और मुझे मेरी वही कोई अराउंड 2 इयर्स बैक, मैं आई थिंक सो लास्ट ईयर मैं न्यू ईयर पे था आई थिंक। या आई वाज इन कनाडा। उससे पिछले साल जो मेरा न्यू ईयर था वो था मेरा वीनस में। तो तब वीनस जाने से पहले मैं इधर आया था और इसी ब्रिज से ही गुज़रा था। और तब डे टाइम था, शायद इतना रश नहीं था और मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया था। बट आज तो जनाब रश भी अन्य हुआ है। और आवाम जो है वो फ़ोटो शोटो तो ले ही रही है, बट बंदा भी मुझे नज़र नहीं आ रहा जो ताले लगा रहा हो, उसको भी ज़रा मैं कैप्चर करूं कि भाई हमें भी तो बता एक ताले नाल की होंदा है। तो कुछ सेंटर पॉइंट है और काफ़ी सराउंडेड है इस तरह की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में। जैसे ही रात होती जाएगी तो यहाँ पे जनाब ये बार्स, कैफ़ेज़, इनमें रश लग जाएगा। और इस एरिया में जो ये आपको नज़र आ रही जगह आलमोस्ट ये सारी फिल हो जाती है। और म्यूज़िक, अल्लाह गुल्ला, जिस तरह नाइट लाइफ होती है ना उस तरह का ये मतलब एक्टिविटीज़ इनकी ना यहाँ पे
शुरू हो जाती हैं। तो जो भी फ्रैंकफर्ट आते हैं लोग वो इस एरिया को लाजम विज़िट करते हैं, क्योंकि द बेस्ट थिंग इज़ कि एक तो इसके बिल्कुल साथ ही आपको रिवर मिलता है, रिवर के साथ आपको वो सारे क्रूज़ मिलते हैं जो कि इसको वो कर रहे होते हैं, आपको पूरे ना फ्रैंकफर्ट का विज़िट करा रहे होते हैं, ठीक है। और इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी टूरिस्ट के लिए, क्योंकि एक तो नाइट लाइफ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, और दूसरा ये है कि आपको इधर से ही वो मिल जाता है रिवर का ट्रिप और वो सारी चीज़ें। तो इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे लास्ट टाइम मैं आया था, बट तब मैं डे टाइम में आया था, और ये पूरे एरियाज़ में तब इनकी कोई एग्जीबिशन चल रही थी या क्या था, छोटे छोटे स्टॉल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो इस दफ़ा तो अभी स्टॉल तो नहीं है, लेकिन ये सामने कैफ़ेज़ वगैरह हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रात होगी तो यहाँ पे अल्लाह गल्ला जो है वो शुरू हो जाएगा। इन्होंने कोई क्वीन है, हाथ में जो है वो तराजू पकड़े हुए। अब ये पता नहीं है कि तराजू कौन से वाला है, इंसाफ का तराजू है या कि ये भी कोई ऊपर नीचे हुआ है। और दिस वन ओके, ये भी फ्रैंकफर्ट का सिटी सेंटर टाइप वही एरिया है। चलते चलते हम इधर आए हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि ये उसका मॉडर्न साइज़ है, मॉडर्न साइड है, नॉट साइज़। लैंडस्केप बिल्डिंग्स, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, और वहाँ पे आप देख रहे थे तो आपको वही ओल्ड स्टाइल के चर्च और बिल्डिंग्स और वो सब कुछ नज़र आ रहा था। अच्छा, ये इनका ट्रेन स्टेशन है। ट्रेन और ट्राम आपको पूरे जर्मनी में आलमोस्ट हर जगह पे मिलेगी, और सिटीज़ और मेन सिटीज़ में तो खैर बहुत ही ज़्यादा इशू ही नहीं है उसमें। तो स्टैचूज़ काफ़ी सारे मैंने देखे हैं लगे हुए हैं। इन स्टैचूज़ के पीछे स्टोरी जो है वो आपको गूगल करके बताऊंगा कि उसके पीछे क्या है, बट ये एक इनकी सकाफत है, कल्चर है, विरसा है। और ये क्या है जी, एन हॉर्न ऑप्थिक शॉप ही है भाई, को उसका नाम है। एक तो ये जर्मन पढ़नी बहुत मुश्किल है, इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं। तो खैर ये जनाब फाउंटेन लगे हुए हैं, और ये कॉन्सेप्ट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंगापुर में तो खैर मैंने बड़े लेवल पे देखा था। मल्टी टियर गार्डनिंग इसको कहते हैं। एक ही रो में ऊपर तक के बहुत सी कंट्रीज़ में तो अब गंदम भी इसी तरह उगाई जाती है। और हाँ, यस यस यस, मेरे कज़न मुझे बता रहे हैं कि देखो कितना ब्यूटीफुल कंट्रास्ट है कि ये सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और इसके साथ ही आप इधर चलते आएंगे तो आपको यहाँ पे जनाब सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है। लुई वुइटन का जो है वो है, शोरूम भी है, ठीक है। लगता है कोई इमरजेंसी हो गई है, सो ऑल द एम्बुलेंस सायरन आप लोग सुन रहे हैं। Lindt chocolate, Mr. Lindt himself invented this machine so that the temperature of the chocolate remains the same temperature, so they call it tempered chocolate. And then by moving it around like this, chocolate becomes very smooth. So he's the first chocolatier to invent this, so that the machine will do it for him, and all his chocolates will come of a very high quality. And it's invented in 1879. More than 150 years. ये अभी निज़ाम भाई ने ना मुझे ये पॉइंट आउट किया है, और रियली व्हाट एन आइडिया, जर्मनी, आई लव यू। ऑल आइज ऑन गाजा, नो जेनोसाइड। ऑल आइज ऑन गाजा, नो जेनोसाइड। व्हाट एन आइडिया यार, आई लव इट, एंड थैंक यू जर्मनी फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट, थैंक यू। ये इन्होंने जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा आई थिंक सो इफ नॉट रॉन्ग कोई यूरो का साइन बनाया हुआ है, और ट्राम शाम तो चल रही हैं ये।
ये वाला मैं कह रहा, हाँ यूरो का साइन ही है। बड़ा ही खूबसूरत मॉडर्न साइड ऑफ द फ्रैंकफर्ट। बहुत ही स्काई स्केपर बिल्डिंग्स कुछ बन रही हैं। दुबई में तो ये हयात एजेंसी के सामने वाला होटल उनका इस तरह का था, ये कोई होटल है लेकिन ये कोई और है, अडीना। ये देखें वही वाली बात, ओल्ड साइड, और ये जनाब स्टैचू, और उसके साथ ही ये मॉडर्न साइड। और दिस वन, ये जो है ना ये यूरोपियन यूनियन का सिंबल है, यूरोपियन पार्लियामेंट का। और ये जनाब आप पौधे देखें, और इतनी खूबसूरत, शायद मैं कैप्चर उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा, बट ये जो कलर है ना, ये अपने अंदर ही कोई 5-7 कलर छुपाए हुए हैं माशाल्लाह। और हमने फिर फाइनली यहाँ पे ढूंढ लिया है टेस्ट ऑफ पाकिस्तान रेस्टोरेंट। किसी पाकिस्तानी भरा ने जनाब यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोला हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तो नहीं, मैं कल या परसों इसको विज़िट करूँगा, लेकिन इस भाईजान ने जो इसकी प्राइसेस रखी होंगी ना, वो आपकी सोच है। तो आज तो हम लोग थाई फूड खा चुके हैं, बस कल या परसों जिस दिन आएंगे ना, फिर आपको मैं इसका ज़रूर विज़िट करूँगा और टेस्ट बताऊँगा कैसा है। कैफ़ेज़, बार्बर शॉप, और लोग ज़रा गपशप के साथ साथ कोई पीने पिलाने का भी माहौल बना के बैठे हैं, क्योंकि जर्मनी है, यूरोप है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो जो है वो बड़ी कॉमन है, नॉर्मल है। जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा कज़न है ना, उसे पीने पिलाने का शौक़ है, और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है। बस हम दूर दूर से देख रहे हैं कि लोग कैसे पी पिला रहे हैं। अब आप इसको ये ना समझिएगा कि ये इनका रेड एरिया है, ये बिल्डिंग्स ही इन्होंने ऐसी डिज़ाइन की हुई हैं। ये लव शॉप बनाए हुए हैं इन्होंने, ये वैसे बाहर है, ये सामने भी आपको बाहर ही नज़र आ रहा है। नहीं भाई, रेड एरिया ये है, ठीक है। और क्लब एरिया है, क्लब हैं ये सारे। अब हम जैसे तो यहाँ इसको दूर से ही नज़ारा करेंगे, क्योंकि वी हैव नो अदर प्लान्स। स्पेल हाल गर्ल हियर, अच्छा छोड़ो ओके। हो रही थी जनाब चाय की तलब, ढूंढते ढूंढते हम आए हैं ये लॉरी कबाब पे, और यहाँ से हमें मिल रही है जनाब पाकिस्तानी लाइक कड़क टी। और ये भी को भाई जो हैं ये पीटीआई के फ़ैन हैं, वो देखें कि पीटीआई की लीडरशिप की फ़ोटो शोटो इन्होंने लगाई हुई थी। वैसे ही इंडियन मुझे लग रहे हैं, ये वजन पाकिस्तानी है, बल्कि चाय इनकी मज़े की है बाय द वे। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू निज़ाम भाई। सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। Inshallah. आई ऑल्सो मेट यू Maybe another part in Europe. Switzerland. maybe. Thank you very much. Take care of yourself. You take care of your wife. Thank you. And I hope you will Inshallah. be beautiful baby. Inshallah. Okay. Let me know how I can help. Yeah. Okay. Sure. You take care. So kind. So No. kind. Okay. See you inshallah. Thank you. Assalamu alaikum. See you all. Okay. Thank you. Bye bye. लो जी, हमने इनको किया यहाँ पे आके बाय बाय। बहुत अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा। इट वाज रियली अ कोइंसिडेंट, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट अराउंड लास्ट 3 to 4 आवर्स हमने डिनर किया, हमने पूरा फ्रैंकफर्ट बाय वॉक जो है वो घूमा। और फिर मैंने ये मुझे कह रहे थे कि मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ, मैंने कहा नहीं यार चलो मैं थोड़ा और भी घूम लूँगा, तो मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। वॉक करते करते आए, मेरे होटल से ये कोई 20 मिनट की वॉक पे रहते हैं। उनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock फ्लाइट है, और मैंने कहा चलो मिल गए हैं। तो ये सिंगापुर रहते हैं, मेरे कज़न है, और मैं कुछ 3 माह पहले, ये मेरा पिछला जो ट्रिप था उसमें जब मैं गया हुआ था सिंगापुर, तो आई वाज विद देम।
और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, बहुत ही मज़े की कंपनी। और आज फर्स्ट टाइम हमने इतना टाइम इकट्ठे गुजारा है, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैं सिंगापुर इनके पास गया हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ़्लाइट्स पे ही होते हैं, तो हमारी कोई इतनी लंबी मीटिंग्स हो नहीं पाई। तो सिग्नल क्या है जी, खुल जल्दी जल्दी हमने किया क्रॉस, क्योंकि अगला सिग्नल भी बंद है, क्योंकि मैंने अभी इनको सी ऑफ किया और मैं भी वापस जा रहा हूँ अपने रूम में। मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, तो साथ रास्ते में वो आ रहा है वन होटल, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह आपको दिखाता हूँ। एंड दिस वन द सेंटर वन, वो